हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एदरेट टेक्नोलॉजीज आंसर्ड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण, हिंदी मीडियम में होने वाला है। और इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर इसके बाद शुरू करते हैं ना। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे कंप्लीट नोट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्ड एंड न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, जो कि मोड्स और एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो अगर आप एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और यह कहूँगा क्लास 10th से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज इस वीडियो में देखने के बाद आपको ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएंगे। और पावरफुल नोट्स चाहिए तो रोजाना आते हैं इस चैनल पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड डियर स्टूडेंट, मैं यही कहूँगा कि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पीडीएफ के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, आज का टॉपिक है क्लास 9 साइंस चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन एंड आंसर होने वाला है, प्लस यहाँ पे नोट्स का सिंबल भी बना हुआ है। यहाँ पर नोट्स का सिंबल बना हुआ है, यानी कि ये नोट्स के आधारित क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए आप लोग को एदर टेक्नोलॉजीज आंसर्स को सब्सक्राइब कर लेना है। देखते पहले गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण जो होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर ही बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। तो पहले गुरुत्वाकर्षण देख लेते हैं क्या होता है गुरुत्वाकर्षण। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो गुरुत्वाकर्षण को जरूरी रहता है जानना कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो वह बल जिसमें पृथ्वी या कोई भी वस्तु जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर जो खींचता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम पेड़ से फल का गिरना होता है, जब भी देखेंगे पेड़ जो रहता है, पेड़ के ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर जब फल गिरा तो वो जो होता है उसके दूसरी तरफ, मतलब कि नीचे की साइड गिर रहा है, तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा ना, क्योंकि ऊपर की तरफ से बल आ रहा है और नीचे आ रहा है, तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण हो गया। अब पृथ्वी का हमने अपनी एयर खींचना, मतलब पृथ्वी जो है हमको अपनी एयर जो खींचता है उसको भी हम गुरुत्वाकर्षण ही कहेंगे। अब ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वो आपको बताना है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देख लेते हैं क्या है। तो वह वस्तु जो दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है तो उसे हम न्यूटन का नियम कहते हैं। और यह बल जो होता है ना, द्रव्यमान मास और दूसरा जो होता है दूरी डिस्टेंस पर निर्भर रहता है। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि द्रव्यमान और दूरी, ये दोनों यानी मास यानी कि डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, मास एंड डिस्टेंस, जो कि निर्भर रहता है गुरुत्वाकर्षण के नियम पर, न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उस पर, है ना। अब गुरुत्वाकर्षण का सूत्र भी होता है, वो हम आपको बताते हैं। गुरुत्वाकर्षण का जो सूत्र होता है, एफ बराबर जी एम, देखिए एफ बराबर जी और अपॉन में m1 और इंटू m2 और अपॉन में r होता है, आर स्क्वायर, है ना। जहाँ जो f होता है वो बल होता है, f को हम कहेंगे बल। डेट सुन, जितना भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स इस इस चैप्टर के अंदर जितने में आपको न्यूमेरिकल करूँगा, चाहे वो एक ही गुना हो, उसके अंदर आपको ये समझना है f का मतलब बल होता है ना। और g का जो यहाँ पे g जो है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। g का मतलब जो होता है गुरुत्वाकर्षण स्थानांक, है ना। और m1 और कोमा m2 जो होता है इसका द्रव्यमान होता है। r जो जिसे हम कहते हैं उसे दूरी कहते हैं। यानी कि जितना मैंने आपको ये अभी पॉइंट बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर के अंदर आ सकते हैं पेपर के अंदर। तो पूछ लेगा कि एफ को, या फिर 1 नंबर के अंदर भी आ सकता है। 1 नंबर के अंदर क्यों नहीं आएगा, 1 नंबर के अंदर भी आ सकता है। ये पूछ लेगा कि 1 नंबर के अंदर पूछ सकता है ना। तो एफ एफ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा कि हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं।
तो वही रहता है कि पूछ लेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा आंसर्स, जिसे हम बल कहते हैं, एफ को हम बल कहते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अनुसार अभी के समय में। तो चलिए ये सब मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये तीन जितने भी 4 पॉइंट बताए मैंने आपको, ये सब आपको याद करके रखना है। फटाफट नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। चलिए फिर पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। तो चलिए आप फिर शुरू करते हैं आगे का जो भी है हमारा पॉइंट्स, जो भी हम आपको बताने वाले हैं, तो उन सबको भी हम फटाफट शुरू करते हैं। मुक्त पतन जो होता है, फ्री फॉल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी इसके अंदर सीखते हैं। तो मुक्त पतन जिसे कहते हैं, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है ना, तो उसी को हम मुक्त पतन कहते हैं। जो अब देखिए गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व त्वरण जो होता है, यानी कि जी से जी कहते हैं हम। तो पृथ्वी द्वारा खींचने की गति को गुरुत्व त्वरण यानी कि जी कहते हैं हम उसको, त्वरण को। तो जी बराबर 9/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका पूरा पूरी त्वरण। अब देखते हैं द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान कहते हैं मास और भार कहते हैं वेट। क्या ये समझ में आया आप सभी को? फटाफट कमेंट के अंदर बताइए, फटाफट कमेंट के अंदर बताना है आप सभी को, क्या इतना समझ में आया? तो अगर अभी तक आपने वीडियो को अच्छी लगी रही है तो जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल नोट्स रोज आने वाले हैं। और पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड फर्स्ट कमेंट के अंदर भी दिया गया है, तो वहाँ से भी जाके आप लोग मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने मेहनत अगर आज करा है ना, तो रिजल्ट आपको खुद ही कल बोलेगा कि भाई आपने क्या मेहनत करा है, खतरनाक लेवल की मेहनत करा है। इस बात पे तो हमको ताली बजाना पड़ेगा यार, क्या आपने मेहनत करा है, रिजल्ट भी बोलेगा, ऐसा है ना। तो चलिए फिर हम द्रव्यमान समझते हैं। इधर द्रव्यमान पे इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और इसको केजी में मापा जाता है, जबकि वेट जो होता है, वेट बदलता है। और सूत्र जाता है इसका, वेट का जो सूत्र होता है वो W बराबर mg और mg, मतलब कि यही है, इसको लिखा गया है। और F mg इसका वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, अभी जो हमने आपको बताया त्वरण, त्वरण यहाँ पे दिया है, ये रहा त्वरण। अब इसका मास को देख सकते हैं, m बराबर हमको m को मैंने आपको क्या बताया था, फटाफट कमेंट कर बताइए। द्रव्यमान 8 kg है और f जो है जिसे हम बल कहते हैं, और g ng, और ng होता है इसका है 9/8 मीटर पर सेकेंड, मतलब डाउन की तरफ 2 है। अब दाब देखते हैं, प्रेशर जिसे कहते हैं किसी सतह पर जो लगने वाला बल जो होता है जिसे हम दाब कहते हैं, उसका सूत्र है इसके अंदर, उसका सूत्र ये P बराबर एफ ए, पी बराबर एफ पी अपन में ए, पी बराबर एफ अपन में ए। अब देखते हैं, अब 8th पॉइंट पे आ चुके हैं हम, है ना, 8th पॉइंट पे आ चुके हैं हम इस चैप्टर के। और इसके आगे का जितना भी चैप्टर है वो भी आने वाला है, लेटेस्ट है। तो चैप्टर 11 भी कमिंग सून है डियर स्टूडेंट्स। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रख लेना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जरूर जरूर सबसे पहले आपके पास ही आएगा। अब देखते हैं हम उत्थान की तरफ। उत्थान बल जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट, द्रव और ऊपर की एयर लगने वाला बल जिसे हम कहते हैं उत्थान है अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर के अंदर आता है। इसके ऊपर मैंने मार्क्स लिख दिया, यानी कि ये आएगा ही आएगा पेपर के अंदर, 2 मार्क्स के अंदर आता है ये, है ना। तो 2 मार्क्स के अंदर आएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रख लेना है। जब भी कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है तो वह उत्थान बल अनुभव करती है, तो उसको हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अपेक्षित घनत्व यानी कि रिलेटिव डिस्टेंसिटी, किसी वस्तु का घनत्व या फिर पानी का घनत्व, उसे हम कहते हैं अपेक्षित घनत्व। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण वह बल जिसमें 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और दूसरा न्यूटन का जो नियम लिखना है वो हमको बताना, दूसरा का न्यूटन का जो नियम है वो बताना है। फटाफट कमेंट करने बताइए न्यूटन का नियम क्या था, फटाफट। हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, तो वह बल उन अनेक द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है, तो उसे हम न्यूटन का नियम कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
मुक्त पतन जो होता है, मुक्त पतन देखते हैं। मुक्त पतन क्या है, मुक्त पतन क्या है, फटाफट बताना है कमेंट के अंदर, फटाफट मुक्त पतन बताना है। नहीं पता तो अभी चलिए देखते हैं मुक्त पतन क्या होता है, फटाफट देखते हैं। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो हम उसे मुक्त पतन कहते हैं। और जो जी का जो मान है वो 9/8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है, तो द्रव्यमान और भार में अंतर आप कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसको दो पाथ के अंदर आपको विभाजित कर देना है, दो भाग में इसको विभाजित कर देना है ना। तो द्रव्यमान ये रहा, स्थिर रहता है, और जो कि भार जो रहता है वो बदलता रहता है, केजी में मापा जाता है, जबकि इसको जो है भार को न्यूटन में मापा जाता है। अब देखते हैं आगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। द्रव्य में डाली गई वस्तु पर ऊपर की ओर उत्थान बल लगता है तो उसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। दाब क्या है, दाब जो होता है प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल। अब देखते हैं वस्तु पानी में क्यों तैरती है, क्योंकि उत्थान बल जो उसका होता है वो संतुलित करता है, तो इसलिए वो पानी में वस्तु तैरते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 से 3 मार्क्स का है। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर कैसे निर्भर करता है। जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है दूरी पर जो होता है वो कैसे निर्भर करता है, ये होता है 3 नंबर के अंदर, 150 से 3 नंबर के अंदर आता है। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दूरी के वेग, जो युक्तिक्रमानुपाती होता है वो तो, अर्थात यानी कि दूरी बढ़ने पर जो बल बहुत तेजी से कम होता है। यानी कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ, गुरुत्वाकर्षण जो बल दूरी के वेग के व्यक्तिक्रमानुपाती होता है, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दूरी बढ़ने पर बल बहुत तेजी से कम होता है। आपको साइंस की भाषा के अंदर ये पूरी लाइन लिखनी है। साइंस की भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, ये वाली लाइन, बस इतना लिखेंगे। 1 नंबर या फिर 2 नंबर का होगा तो ये आपको पक्का मिल जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मार्क्स का कर रहे हैं, तो ये अगर हम ये दोनों लाइन लिखेंगे तो इसके अंदर 2 से 3 नंबर पक्के हैं हमारे, है ना। तो इस टाइप का होता है ये। अगर आपने ये एक लाइन लिखा है तो 1 या फिर 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, तो फिर 1 मिलेगा, 1 नंबर का होगा तो 1 नंबर पूरे पूरे पक्के होंगे, या फिर 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर पूरे पक्के होंगे, ऐसा समझ चाहिए, है ना। अगर 3 नंबर का होगा तो आपको ये दोनों नंबर लिखना पड़ेगा, तो इसमें 2-3 जो भी होगा वो आपको दे देंगे टीचर अपने हिसाब से, है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यदि दो वस्तु के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एफ बराबर कहा था मैंने, बल होता है, और आर स्क्वायर जो होता है, फटाफट कमेंट होती है आर स्क्वायर। अभी तक कितने बच्चे ध्यान सुने, फटाफट पता चल जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको आर स्क्वायर को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। आर स्क्वायर को कहते हैं हम दूरी, बेटा दूरी। बेटा जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुनिए, क्योंकि आर स्क्वायर को हम दूरी ही कहेंगे। अब इसका आंसर देखेंगे, यदि दूरी आर 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 बटे 2 कर दी जाए, यानी कि आर, देखिए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। आर बटे 2 कर दी जाए तो बल 4 गुनी बढ़ जाएगी, यानी कि 4 गुनी बढ़ जाएगी, है ना, 4 गुनी बढ़ जाएगी, 4 गुनी बढ़ी, यानी कि 8, यानी कि आर बराबर 8 आ गया, तो 4 गुनी बढ़ी ना, तभी तो 8 आया। अब 8 को जब हम 2 से काटेंगे तो 4 गुनी बढ़ी ना, है ना, हाँ, डिफरेंस 4 ही गुनी बढ़ी है। चंद्रमा पर भार जो होता है वो कम क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम होता है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसलिए जी का मान कम होता है, जिससे भार कम हो जाता है। द्रव्यमान और भार का संबंध लिखिए, W बराबर mg, यानी m को मैंने आपको क्या बताया था, फटाफट कमेंट करके बताइए, और g को भी क्या बताया था वो फटाफट कमेंट करके बताइए। fg को भी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, और fg बराबर होता है mg, तो 78.4 n इसका वो द्रव्यमान, ये भी है इसका द्रव्यमान ही देख सकते हैं। इस टाइप से भी आपको याद कर लेना है, ये भी एक द्रव्यमान ही है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना अच्छे से, बिल्कुल। हाँ, अब आंसर देखते हैं। जो भार बराबर जो द्रव्यमान होता है इंटू गुरुत्व त्वरण, ये
डब्लू हो गया भार, एम हो गया, क्या हो गया एम, द्रव्यमान, और जी जो हो गया गुरुत्व त्वरण। इससे पता चलता है कि भार जी पर निर्भर करता है। अब न्यूमेरिकल्स आगे, जैसे मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स पे आ चुके हैं। इसके आगे चैप्टर को भी एंडिंग करेंगे धीरे धीरे। अभी तो बहुत टाइम है डिफरेंस, कम से कम भी टाइम लगेगा यार। अभी आपको रिजल्ट आएगा बहुत बढ़िया आने वाला है, अगर आप शुरू से देख रहे हैं, चैप्टर 1 से ही देख रहे हैं तो। अगर ये चैप्टर हमने मतलब ये पूरा पूरी सिलेबस खत्म कर दिया, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल, और प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं इसको भी। न्यूमेरिकल टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो उसका भार ज्ञात करना है। तो जी, अब क्या बताया था, जी बताइए फटाफट कमेंट करना, जी बताइए क्या बताया था मैंने आपको, जी। सॉल्यूशन देख लो, डब्लू जिसे हम कहते हैं भार, और एम जी को एम को कहते हैं हम, एम जी को क्या कहते हैं फटाफट बताओ। एम को कहते हैं हम द्रव्यमान, और जी को कहते हैं हम गुरुत्व त्वरण। तो जैसे ही हमने द्रव्यमान 10 रखा, द्रव्यमान जो था 10 था, और गुरुत्व त्वरण जो था जिसे हम जी कहते हैं 9.8 था। जैसे हमने, देखिए पहले ऊपर 10 करा हमने और नीचे 9.8, जीरो हट गया, यानी कि 98 एन, ये आ गया आंसर। ये देख सकते हैं 98 भार आ गया, भार 98 भार आ गया। कुछ समझ सकते, दो वस्तुओं के बीच बल कैसे बदलेगा यदि द्रव्यमान दोगुनी हो जाए, दूरी दोगुनी हो जाए। तो आंसर देखिएगा, द्रव्यमान अगर दोगुनी हो जाएगी तो बल भी दुगना हो जाएगा, इसका मतलब तो ये हो गया। अगर द्रव्यमान दुगनी होगा तो, अगर दूरी दुगनी होगी तो बल जो होता है उसका 1/4 हो जाएगा। रीजनिंग क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में बहुत आते हैं, ये 3 से 2 नंबर का आएंगे ये। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान कम, मान लीजिए 5 नंबर है ना, 5 नंबर कर देते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान कम क्यों हो जाता है, आंसर क्योंकि पृथ्वी से दूरी बढ़ जाती है और जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। जहाज पानी में तैरता है लेकिन लोहे की कील डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहाज का आकार बड़ा होने से वह अधिक पानी हटाता है, जिससे उत्थान बल ज़्यादा मिलता है, और कील का उत्थान बल जो होता है वो कम होता है, इसलिए वह डूब जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसे हम पढ़ने वाले हैं। तो पत्थर और कागज को साथ गिराने पर कौन सा पहले गिरेगा, आंसर वायु में जो पत्थर पहले गिरेंगे, क्योंकि जो इसका एयर रिसाइटेंस के कारण, लेकिन जो वैक्यूम जो होता है वो दोनों साथ गिरेंगे। वैक्यूम, अगर वैक्यूम में दोनों साथ ही गिरेंगे, ये से समझिए। लॉन्ग आंसर 3 से 5 नंबर के होने वाले हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत को उदाहरण से ही समझाना है। जब कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है तो वह ऊपर की एयर उत्थान बल अनुभव करती है, तो यह बल उस द्रव के भार के बराबर हो जाता है जिससे जिसे वस्तु हटाती है। उदाहरण के लिए जहाज का पानी में तैरना। 11वां देखते हैं, दाब क्या है, इसके दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए। P बराबर F अपॉन में A, इसका तो एक ये हो गया, मतलब फॉर्मूला हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं। दाब जो होता है, दाब प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला उपयोग। अब इसका उपयोग भी देखना जरूरी है, क्योंकि चाकू तेज होता है तो कम क्षेत्र ज़्यादा दाब है। ऊंची एड़ी के जूते जो होते हैं ज़्यादा दाब वाले होते हैं, ऐसे समझ जाइए। अब बोनस भी देने वाला हूँ, चैप्टर को यहीं पे एंड भी कर देंगे, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग कहेंगे सर आपने तो ज़्यादा वीडियो को लंबा कर दिया है। अब तक का जितने भी क्लासेस हुए हैं शायद से ज़्यादा लंबा यही वीडियो होने वाला है ना, क्योंकि लगभग 20 मिनट का हो गया है वीडियो, तो अभी तक 20 मिनट का, हाँ लग रहा है 20 मिनट का तो हो गया वीडियो। चलिए आपको मैं बताता हूँ, बोनस भी बताने वाला हूँ। बोनस देखते हैं, 1 लाइन इंपॉर्टेंट रिपीटेड फायर रेंज, जो भी आपको बताऊंगा ये रिपीटेड क्वेश्चन देंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चन को भी मैं आपको पढ़ावा देता हूँ फटाफट। जी का मान जो कि पूछेंगे पेपर के अंदर, और चंद्रमा पर जो जी बराबर 1/6 पृथ्वी यानी कि 6, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन का, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर यानी पास्कल का। अब इसके आगे का और चाहिए,
इसके आगे का और चाहिए तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। एंड यहीं पे हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर का नाम जो था 10, और जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, तो यहीं पे आज हमारा ये इसका एंड हो गया है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते तो कमेंट करके बता देना, नहीं तो मैं इसके आगे के चैप्टर करवाऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट जब भी आप बोलेंगे तब इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर से जरूर आएगा। तो मैं वीडियो को पहले एक बार चैप्टर में आपको दिखा देता हूँ पूरा PDF, फिर इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं फटाफट, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एंड इसके अंदर जितना भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती फटाफट कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और बिल्कुल अब कॉस्ट फ्री है, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर नहीं भूलिएगा। अब इस टाइप का PDF था, अभी हमको इसी टाइप का PDF समझाया मैंने आपको, आप लोग इस टाइप से देख सकते हैं। 8 पेज का PDF है हमारे साइज से। तो अब आपको खरीदना है, PDF लेना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड वहाँ से जाके आप लोग PDF को ले सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यही था आज का क्लास। तो दोस्तों आज हमने पूरा चैप्टर जो गुरुत्वाकर्षण था चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये नोट्स हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके जरूर बताना कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।